अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, सबका स्वागत है एजुकेशन की 86 में। और 4 अप्रैल की इस करेंट अफेयर की क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूज। तो इस क्यूज को अटेंड कीजिएगा, इसके क्वेश्चन के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा नहीं, ये बहुत शॉर्ट वीडियो होता है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करते हैं एजुकेशन की 86 पे। तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में और यहाँ पे हमें ज्वाइन कीजिए। हर वीडियो का पीडीएफ, चाहे करेंट अफेयर हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सबका पीडीएफ हम लोग वहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, क्यूज शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जा सके। आज का पहला सवाल क्या कहता है ये देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ये पहला है इंपॉर्टेंट नोटिस और ये जीके में पूछा गया है अक्सर बहुतों बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए, तो ये किसकी सिफारिशों पर इसका रिकमेंड किसने किया था इसको बनाने के लिए? तो 1 अप्रैल 1935 को तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ये क्यूज में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कहीं भी एग्जाम में। अब ये लाया किसी द्वारा गया था, मतलब ये जो रिकमेंड किया गया था किनके द्वारा किया गया था? तो हिल्टन रॉबर्ट कमीशन, यंग साइमन कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन या फिर साइमन कमीशन के जरिए। तो ऑप्शन का आंसर है यहाँ पे इट्स अ सी, हिल्टन यंग कमीशन के जरिए। चलिए, इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए यहां से जो जुड़ा हुआ मतलब क्वेश्चन बन सकता है वो क्या क्या बन सकता है। तो देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स 84th एस्टेब्लिशमेंट डे टुडे। आज के ही दिन यानी कि 1 अप्रैल के दिन जो है, माफ कीजिएगा, आज 4 अप्रैल है। ठीक है, तो ये 3 अप्रैल को एस्टेब्लिशमेंट डे जो है ये मनाया जाता है किसका? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। देखिए, ये क्यूज है तो क्वेश्चन आपको कुछ पुराने मिलेंगे, कुछ नए भी मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्यूज का क्वेश्चन था वो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में था, पर यहाँ पे इससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसमें बता दें कि 84वां साल अपना सेलिब्रेट कर रहा है कौन? तो सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका पक्का हो गया। कौन सा है इसका? तो 84वां एस्टेब्लिशमेंट डे। द रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लें आप, क्योंकि ये जो लाया गया था अप्रैल 1935 को लाया गया था, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और ये जो अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, और ये एक्ट 1934 यानी 1934 में इसकी सारी जो स्ट्रक्चर ढांचा है वो तैयार कर लिया गया था। इसलिए एक्ट 1934 के जरिए इसे बोला जाता है कि इसके अंतर्गत ये कार्यरत होता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था और वहीं पे सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है अपना आज यानी कि 3 अप्रैल को ये 84वां एस्टेब्लिशमेंट डे अपना मना रहा है। द बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन। तो रिजर्व बैंक का जो रिकमेंड किए थे उनका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से। तो क्वेश्चन बन सकता है, देखिए, सेंट्रल बैंक का कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। ये कब किया गया था? तो सेंट्रल बैंक के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये 1911 में 21 दिसंबर को 1911 में ही इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, इसलिए 84वां अपना एस्टेब्लिशमेंट डे सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके फाउंडर कौन थे? तो सोराबाजी पोचकनावाला, है ना, पोचखनावाला और फिरोजो शाह मेहता। ठीक है, ये 2 लोग इसके फाउंडर हैं। तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है दोस्तों। ठीक है, ये लोगो देख सकते हैं आप, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है और ये सारी डिटेल जो मैंने दी है यहाँ पे इसी की दी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक के बारे में यहाँ पे इतना बताया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किसने स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव जीता है और इसमें वह देश की पहली महिला राज्य प्रमुख भी बनी है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल है पर इंपॉर्टेंट है। तो स्लोवाकिया जो है एक कंट्री है जिसके राष्ट्रपति बनी है जुजाना कैपिटोवा। नोट कर लीजिएगा, जुजाना कैपिटोवा जो है ये बनी है यहाँ की प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये एक पहली यहाँ की महिला है जो प्रमुख बनी यानी कि प्रेसिडेंट बनी है इस कंट्री की। ठीक है, तो ये है उनकी तस्वीर और ये 45 वर्षीय हैं इनका, और ये अभी तक की सबसे यंग प्रेसिडेंट हैं अपने इस कंट्री की, जुजाना कैपिटोवा। ठीक है, जो कि स्लोवाक पॉलिटिशियन है एक, और एक लॉयर भी हैं अपने एक्टिविटीज से,
और इनके बारे में एक चीज जान लें आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ये 15 जून 2019 को ज्वाइन करेंगी एज ए प्रेसिडेंट। ठीक है, याद रखिएगा। पर अभी प्रेसिडेंट कौन है, ये अगर पूछ दे एग्जाम में तो एंड्रेज किस्का। ठीक है, याद रखिएगा। कैपिटल अगर पूछ सकता है इस कंट्री का, जो कि स्लोवाकिया है, उसका कंट्री का कैपिटल है ब्रेतिस्लावा। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे करेंसी चलती है यूरो, और ऑफिशियल लैंग्वेज है स्लोवाक, इसको कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि सुल्तान अजनाल शाह कप 2019 में पेनल्टी शूटआउट में किसको हराया। तो इनमें से कौन सा वो देश है जो कि भारत को हराया है। ठीक है, भारत इसके फाइनल में इसकी हार हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। और सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये किससे बिलोंग करता है, तो हॉकी से। ठीक है, और ये जूनियर चैंपियनशिप हो रहा था, जिसके फाइनल में इंडिया को हराया है किसने, तो साउथ कोरिया ने। अब देखिए साउथ कोरिया से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो जान लीजिए आप पहले कि साउथ कोरिया ने इंडिया को हराया है इस कप में, जो कि ये स्टेडियम जो है वो मलेशिया में है, अजनाल शाह स्टेडियम के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, साउथ कोरिया का कैपिटल पूछ सकता है, सियोल है। करेंसी पूछेगा अगर, तो साउथ कोरिया का वोन है। और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है दोस्तों वो मून जय इन है, और प्राइम मिनिस्टर जो है ली नाइकियोन है। तो ये 4 चीजें याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला यहाँ से। ठीक है, इसके अंतर्गत ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये भारतीय टीम है, निराश है बेचारी, और ये हार मिली है इनको हॉकी में। ठीक है, तो ये जूनियर लेवल का हॉकी चैंपियनशिप था जिसमें कि इनको हार मिली है साउथ कोरिया के जरिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए आ गया है, रिजर्व बैंक के ही रिलेटेड है ये। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक ने अगले वित्तीय वर्ष अप्रैल जून की पहली तिमाही के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफएससी, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, और सूक्ष्म यानी कि जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, देखिए इन सब का एब्रीविएशन पूछ सकता है दोस्तों। एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है, तो इट्स ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। और जो एमएफआई का है इसका पूछेगा तो बताना माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंस्टीट्यूशन। तो ये जो है पूछा गया है कि इसके द्वारा उधारकर्ताओं के वसूले जाने के लिए औसत दर कितना निर्धारित किया गया है इस तिमाही, पहली तिमाही में। ठीक है, इस वित्तीय वर्ष की। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ से अगर बात करें हम इस बजट सत्र की, तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो वित्तीय वर्ष का 2019-20 का है ना, वित्तीय वर्ष का अंतिम 19-20 का इस सरकार का किसने बजट पेश किया था। तो याद रखिएगा जो रेल मंत्री हैं हमारे पीयूष गोयल जी, उन्होंने। ओके, अगला सवाल, इसका आंसर जानिएगा आप लोग। यहाँ पे आंसर है बी, 9.21% की दर से जो उधारकर्ताओं से यहाँ पे उधार वसूलने की औसत दर निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न देखें। अब यहाँ से देखिए जो जुड़े हुए प्रश्न हैं वो मैं आपको आरबीआई के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि इसका बैंक रेट अभी 6.50 है, और जो रिवर्स रेपो रेट है इसका इंटरेस्ट का वो 4% है। इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो मुंबई बताना है आपको, क्योंकि मुंबई में ही है। और गवर्नर अभी चेंज हुए हैं जो कि शक्तिकांत दास हैं यहाँ के। ओके, और सब्सिडरीज है एनएचबी जो कि नेशनल हाउसिंग बैंकिंग के, और भी हैं, पर यहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम लिख दिया है। ओके, अगला सवाल देखिए। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, वही सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वीडियो को देखना मैं बार बार बोलता हूँ इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जुड़ी हुई जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो आप तक पहुँचते हैं। पीडीएफ तो कोई पढ़ सकता है, रख सकता है, और बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। ठीक है, पर ये सारे क्वेश्चन के विथ डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दिया करो यार। लाइक तो करो या ना करो, पर शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, क्योंकि उनको भी ये चाहे क्वेश्चन मिले तो मेरे को इससे ज़्यादा खुशी हो सकती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक है आईसीआईसी बैंक से है कि बैंक की सहायक कंपनी जो है आईसीआईसी सिक्योरिटीज का एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुआ है। तो आईसीआईसी बैंक के जो सहायक कंपनी है यानी कि इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है आईसीआईसी सिक्योरिटीज, इसके एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं दोस्तों बी विजय चंदोक। नोट कर लीजिएगा, ये चंदोक है, चौहान मत क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये विजय चंदोक हैं। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन रिलेटेड करके कुछ पूछता है तो देखिए अभी तक जो वहाँ के सीईओ हैं वो
संदीप बख्शी थे और अब बन गए हैं यहाँ पे एमडी और आपके सीईओ कौन बने हैं, तो विजय चंदोक। नाम याद रखिएगा, ये अभी तक के थे इसलिए मैंने आपको यहाँ पे नाम बता दिया, आपको ध्यान रखिएगा। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है और फाउंड कब किया गया था, तो 94 में ही एक कंपनी स्टैब्लिशमेंट थी, सबसे पहले बड़ोदरा में। सब्सिडरीज है इसकी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ठीक है। और एक यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या पूछ सकता है, तो अक्सर पूछता है किसी भी बैंक का टैगलाइन, ठीक है। तो टैगलाइन है ख्याल आपका, आईसीआईसीआई बैंक होम लोन ख्याल आपका, याद रखिएगा। ये फिगर देख लीजिएगा, एक बार माइंड में बैठ जाएगा। ये पिक्चर्स जो हैं देने का मेरा एक ही मोटिव रहता है कि आपको एकदम से वहां एग्जाम में क्वेश्चन स्ट्राइक करें कि आईसीआईसीआई का सर ने बताया था, क्या बताया था, तो ख्याल आपका, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो कि 100 युद्धपोत बनाने का वितरित करने वाला इंडियन पहला भारतीय शिपयार्ड बन गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अभी न्यूज में भी बहुत ज्यादा इसका चर्चा हो रहा है। तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स सी गार्डन रिच शिप, जिसे हम लोग बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड के नाम से भी अलग से जानते हैं, पर इसका पूरा नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में पूछ सकता है और इसके बारे में जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया मैंने आपको बता ही दिया है कि वो कौन सा है, तो ये है वो शिप। अगला क्वेश्चन देखें 7, विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया है और उसके जो पहले के दो सभी शाखाएं थे बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं के रूप में कार्य भी करने लगी हैं, कार्य करेंगी। मर्ज किए गए निकाय यानी कि जो मर्ज किया गया जो ऑफिस है इनका, वो सरकार के कितने फंड का विलय प्राप्त होगा उनको, तो सरकार को इसका विलय प्राप्त होगा जितना फंडिंग का, वो है 5,042 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है, विजया बैंक और देना बैंक आपका किसमें मर्ज हुआ है, तो ये हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में। और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है अब भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंकिंग सेक्टर की बैंक बन चुकी है। पहले पे कौन है, तो एसबीआई, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और पहला तो आरबीआई है, ठीक है, और सबसे बड़ा फर्म है जिसको सारा कंट्रोल करता है, और उसका है एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला जो सवाल देखने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग कि हेडक्वार्टर अगर पूछेगा तो अलगपुरी है बड़ोदरा में, और सीईओ हैं अभी इनके पीएस जयकुमार जो कि 13 अक्टूबर से ही हैं, और इनके फाउंडर हैं जो सयाजीरो गायकवाड़ थर्ड यानी कि तृतीय, और सब्सिडीज कंपनी जो है इनकी वो नैनीताल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड्स हैं, ओके। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि टैगलाइन क्या है दोस्तों, तो टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा को टैगलाइन क्या है, तो इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में आपके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि जापान में ओसाका ट्रेन स्टेशन पर निम्नलिखित में से किस संगठन ने एशिया में अपनी सबसे बड़ी बिजली भंडार प्रणाली की विकसित की है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज द डेवलप्ड इट्स लार्जेस्ट पावर स्टोरेज सिस्टम इन द एशिया एट द ओसाका ट्रेन स्टेशन इन जापान। तो देखिए जापान से रिलेटेड है, तो जापान से रिलेटेड मैंने आपको कुछ टॉपिक भी बताए थे पहले, आज भी बताऊंगा। तो यहाँ पे आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ डी टेस्ला। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, टेस्ला हैज डेवलप्ड इट्स लार्जेस्ट पावर स्टोरेज सिस्टम इन एशिया ओसाका ट्रेन स्टेशन इन जापान टू रिड्यूस द एनर्जी डिमांड ऑफ द प्रोवाइड इमर्जिंग बैकअप पावर टू ट्रेन इन जापान, ठीक है। तो ये इसका बैकअप पावर और इमरजेंसी के समय में बैकअप पावर देने का और एनर्जी को रिड्यूस करने का कार्य करेगी, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, तो ओसाका ट्रेन स्टेशन इन जापान में। अब ये देख सकते हैं जापान की तस्वीर है, ये बहुत ही सुंदर है, और जापान को उगते सूरज का देश भी कहते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पे जो इसके एम्पायर हैं अभी अकीतो हैं, ठीक है, और प्रेसिडेंट है यहाँ पे शिंजो अबे जो कि पीएम भी है वहाँ के, और कैपिटल है टोक्यो, और करेंसी है जापानीज येन, और यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है दोस्तों, सिर्फ 12 करोड़ लगभग है, ठीक है, 12 साढ़े 12 करोड़ की जनसंख्या है। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, और ये है शिंजो अबे, ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है कि
4G उपलब्धता के लिए ओपन सिग्नल का सबसे हॉटेस्ट शहर भारत के 50 बड़े शहरों में 4G की उपलब्धता यानी कि उसकी व्यवस्था का खुलासा करती है, यानी कि उसके बारे में बताती है। और इनमें से किस शहर ने सूची में सबसे प्रथम पे है। तो इन 4 शहरों में सबसे टॉप पे कौन है ये बताना है। तो इन 4 शहरों में क्या आपको टॉप 10 में अगर बात करें तो धनबाद जो है वो सबसे टॉप पे है इसकी 4G की कनेक्टिविटी और यहाँ पे जो एबिलिटी है 4G कनेक्ट यहाँ पे जो कह सकते हैं इसकी व्यवस्था का, तो वो सबसे टॉप पे है। इसके बाद आता है रांची, जो कि झारखंड की राजधानी ही है। ठीक है, तो झारखंड से क्वेश्चन बनता है क्या यहाँ पे? बिल्कुल बनता है। तो रांची है उसका कैपिटल, चीफ मिनिस्टर है रघुवर दास जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं और यहाँ बीजेपी की सरकार है। पॉपुलेशन है यहाँ पे 3.19 करोड़ की और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ओपन सिग्नल एक रिपोर्ट के जरिए जिसमें 4G की उपलब्धता ओपन सिग्नल हॉटेस्ट सिटी के रूप में नामित किया गया है, जिसमें कि 50 सबसे बड़े शहरों में 4G की उपलब्धता का पता चलता है। 50 शहरों में धनबाद 95.3% की उच्चतम 4G उपलब्धता यहाँ पे व्यवस्था देता है, जिसमें कि 95% पे रांची है। रांची जो है वो कैपिटल सिटी है किसका? तो झारखंड का, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ये 4 बन सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही। चलिए, ये आज का आखिरी सवाल है दोस्तों कि इनमें से किसने 2019 ओपन जीता है पुरुष एकल श्रेणी में बैडमिंटन टूर्नामेंट में? तो इसको नोट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है बी, विक्टोर एक्सेलेसन। ठीक है, इनका नाम है ये, और ये 2019 इंडिया ओपन जीता है इन्होंने पुरुष एकल श्रेणी में बैडमिंटन टूर्नामेंट में। ओके, तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में आप हमारे साथ यहाँ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक बनता है और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहाँ? तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, जितने व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे शेयर कीजिए। उसके अलावा आप अपने फैमिली मेंबर में इसको शेयर जरूर करें ताकि क्वेश्चन का सिनारियो उनको भी जा सके, मिले, और वो भी अगर आपके कोई भाई बहन तैयारी करे तो उनको फायदा हो सके। अथवा जो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करोगे आपके ऐसे दोस्तों तक जाए जो कि दूर दराज के गांव में बैठ के अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। दिन अच्छा रहे आपका, बाय बाय।